हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा पीसीएस, लोअर पीसीएस और एफआरओ के पदों पर विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है। दोस्तों, संभव है कि कुछ और पदों पर भी आयोग द्वारा जल्दी ही विज्ञप्ति निकाली जाएगी, लेकिन जितने पद अभी निकल चुके हैं ये भी बहुत है। इस समय अपनी तैयारी को सही तरीके से करने का समय है। दोस्तों, इसी क्रम में मैं यहाँ आपके लिए लोअर पीसीएस का ओल्ड पेपर जो कि 20 नवंबर 2016 को हुआ था, 20 नवंबर 2016, देखिए कब का है ये, यानी कितना टाइम इस पेपर को हो चुका है। 2016 के बाद विज्ञप्ति 2021 में आ रही है। देखिए दोस्तों, 2016 के बाद विज्ञप्ति 2021 में, और आगे कुछ भरोसा नहीं कि ये विज्ञप्ति कब आएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए यहाँ पर क्लियर मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का सिलेबस है, पहले तो ये उत्तराखंड ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसको आयोग ने ग्रुप सी में रखा है। और ग्रुप सी में रखने का रीज़न ये है कि इसमें सिर्फ उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी है, महिला पुरुष, वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि बाहरी राज्य के व्यक्ति इसमें ना भर सके, इसलिए इसको ग्रुप सी के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जीएस का पोर्शन आएगा, उत्तराखंड आएगा। दोस्तों, इसमें करंट आपको ध्यान रखना है, करंट के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों, रीजनिंग, ये आपका सिलेक्शन कराएगा। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि जो रीजनिंग है ये लगभग 50 नंबर का है। कितने नंबर का है? 50 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में मैं इस पेपर में पिछले बार क्या क्या आया था उसको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लेकर के आया हूँ। आप बड़े अच्छे से इसको देख सकते हैं कि ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने यहाँ पर विद आंसर इसको तैयार किया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जितने भी आंसर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो ऑथेंटिक आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ये पेपर है इंग्लिश और हिंदी में है, तो मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश में आप अपनी स्वेच्छा से इसको देख सकते हैं। अगर किसी को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो वह क्लियर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सामान्य अध्ययन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पिछले बार देखिए जो सबसे पहला प्रश्न था यहाँ पर, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया। आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे प्रश्न पढ़ पाना यहाँ पर संभव नहीं है, बट जो उत्तराखंड के प्रश्न होंगे वो मैं जरूर यहाँ पर आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इसको आगे प्ले करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन आप आसानी से देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हिंदी के प्रश्न को पढ़ के आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए और इंग्लिश में जाकर के आप आंसर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर इसको टिक किया हुआ है। इंग्लिश वाले पोर्शन में आंसर टिक है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बेगम मुमताज महल का नाम क्या था? लोकसभा के अध्यक्ष ये तत्कालीन समय के थे, वर्तमान में हो सकता है बदल गए हो। संविधान का अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर प्रत्यक्ष लागू होता है। संवैधानिक सुधार संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा? प्रश्न नंबर 10 है ये। विंडोज निम्न में से, यहाँ पर कंप्यूटर के भी दोस्तों बहुत प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? रोम है एक। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? दोस्तों देखिए यहाँ पर 18 प्रश्न हो चुके हैं। इन 18 प्रश्न को आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं और इंग्लिश में जाकर के मैच कर सकते हैं। ये देखिए आगे इंग्लिश का पोर्शन पे मैंने आंसर पूरे टिक किए हुए हैं, लेकिन प्रश्न हम हिंदी में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ ताकि आप अपने प्रश्नों के उत्तर को चेक कर सके कि भाई क्या हमने उत्तर लगा है और कितने प्रश्न हमारे सही हुए। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के जो प्रश्न होंगे उन पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। आगे देखिए, बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित? तत्कालीन ये करंट प्रश्न था। ठीक है, अन्य पिछड़ी जाति के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया? अभी देखिए जो भी SC/ST एक्ट होते हैं, OBC से रिलेटेड है, महिलाओं के बच्चों के मुद्दे होते, लगातार वो प्रश्न पत्र में छाए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे, निम्न में से किस वर्ष भारत खाद्यान्नों का उत्पादन न्यूनतम था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है?
वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। कभी कर्क रेखा गुजरती है पूछता है, कभी पूछता है नहीं गुजरती। लगातार ये प्रश्न आ रहा है। अभी जो 1 अगस्त 2021 में प्रश्न हुआ उसमें भी कर्क रेखा से था और लगातार इस पर प्रश्न बनते रहते हैं। भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक HDI का मान कितना था? तत्कालीन करंट। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कोनों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता आउटपुट देता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 25वां प्रश्न आपका कंप्यूटर से है, 26वां भी आपका कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर के प्रश्न भी देखिए दोस्तों बहुत रहेंगे, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तैयारी करते हुए इन पर आपको विशेष फोकस रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये आपसे पूछा। अधिनियम के अंतर्गत बाद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई। तुम्हारे लिए उपन्यास तत्कालीन करंट है। 2016 में 30वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया। उत्तराखंड, अभी देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 30, यहाँ से लगभग उत्तराखंड के प्रश्न शुरू होते हैं। हालांकि आपको सबके उत्तर आते होंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको कुछ उत्तर बताते हुए चलता हूँ। देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? बिल्कुल, ये मैप से प्रश्न बनाया है, उत्तराखंड के मैप से, और सामान्यतः सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। अभी मैंने यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए, 2 सेकंड का समय है कि इसका बेस्ट आंसर क्या है, और उसके बाद फिर मैं क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपका पौड़ी है। यानी ऐसा राज्य, उत्तराखंड का ऐसा जिला जो अन्य हमारे राज्य के 7 जनपदों की सीमा को छूता है, दैट इज द पौड़ी गढ़वाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भाई, नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी काफ़ी पॉपुलर है और ये दक्षिण भारत का आंदोलन है। वहाँ पर मेधा पाटेकर जी इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये आपको पता है। इसके आंसर आप खुद लगाएं ताकि आप अपने आप को जज कर सकें, और आपकी सुविधा के लिए मैंने इंग्लिश में आंसर मार्क किए हैं। गूगल है एक, गूगल क्या है? कंप्यूटर का प्रश्न, इंटरनेट, कंप्यूटर। बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उस समय का ये तुरंत काफ़ी चर्चाओं में रही है। इसके अंदर 3 प्रकार की मुद्रा योजनाएं प्रारंभ की गई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि ये कब आपका मतलब स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि, फिर से करंट, देखिए करंट पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। आगे देखिए, इंग्लिश में मैंने फिर से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं धीरे धीरे। यहाँ पर ये आंसर मार्क है। आप अपने हिंदी के प्रश्न पर जब आंसर टिक करेंगे उसके बाद आप इंग्लिश में जा कर के अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से प्रश्न को देख करके इन आंसर को अपने कॉपी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप को जज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपके पास आंसर अवेलेबल है और आप प्रश्न को पढ़ के अपना आंसर मार्क कीजिए और फिर अपने आप को चेक कर सकते हैं। आगे प्रश्न देखिए, कौन सा मांसपेशी प्रोटीन है? किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ये प्रश्न बनाया था, ये आपका साइंस है। RH फैक्टर, एक उपग्रह का उपयोग होता है, मार्स गैस है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया। अब देखिए, थोड़ा सा ऐसा करंट है ये जिसको ट्रेडिशनल कहते हैं, यानी मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया। बहुत से बच्चों को हो सकता है ना ये पता हो, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल GS रहते हैं जो कि करंट के ना होकर के पूर्व के करंट के माने जाते हैं, तो उससे वहाँ से भी उठा करके प्रश्न बना दिए जाते हैं। अगला पूछा है 43 पे आपका कि जो है भाई DNA में नहीं पाया जाता। ये आपका साइंस। 2016 में थॉमस कप किसने जीता? ये देखिए करंट, थॉमस कप है, डूरंड कप है, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी, IPL सारे यहाँ पर छाए रहते हैं प्रश्न। और इस बार आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता है कि भाई ओलंपिक चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ओलंपिक से आप जरूर पढ़ करके जाइएगा करंट का। ओलंपिक से कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा कि भाई किसने सबसे पहले गोल्ड जीता, या ओलंपिक जो आपके की समय जापान में हो रहे हैं वहाँ पर सबसे पहला प्राइज भारत की तरफ से किसने जीता। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना करंट पे रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, वनों की कटाई पर, ये देखिए वन पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न जरूर बनेंगे। कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऐसा किया था उस समय, आंसर आप देख लीजिए। वैसे नॉर्वे इसका आंसर है। चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तत्कालीन करंट है। कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया? ये कई बार आता है, डिजिटल राज्य बन गया, कौन सा राज्य पूरी तरीके से साक्षर हो गया, या किसी राज्य का कोई जिला पूरी तरह से साक्षर हो गया, वगैरह वगैरह प्रश्न बनने रहते हैं। एडिटर अनप्लग्ड, मीडिया मैग्नेटस नेताज एंड सी पुस्तक के लेखक, करंट का उस समय। 63वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चुना गया? करंट हो गया। भारतीय ज्ञानपीठ, ये भी प्रश्न करंट का है। किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? रक्त का थक्का बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? लवणीय जल के
में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, यह भी फिर से 1 तारीख को जो पेपर हुआ है इससे मिलता जुलता उन्होंने उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान पूछा था, यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पूछा है। ये उस समय के प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पर ये आंसर मार्क है इंग्लिश में, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है जो कि आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। आयोग की आंसर की से ये आंसर मैच किए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको यहाँ पर डिलीट भी आयोग कर देता है, 1-2 प्रश्न इसमें ऐसे रहेंगे। देखिए जैसे ये प्रश्न आपका है 55 नंबर पर, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस प्रश्न को आयोग ने उस समय डिलीट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर उसने माना शायद कुछ गलत मान लिया होगा इससे, तो ये डिलीट किया था उस समय। आगे देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है कि भाई जो जनगणना है उस पर जो उत्तराखंड में जो नैनीताल जिला है उसका क्या स्थान है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा है कि भाई जनसंख्या में कौन से नंबर पर नैनीताल आता है, इस तरीके से। तो ये दो आपकी जो जनगणना है, क्योंकि आपको जानते हैं कोविड के कारण आगे वाली जनगणना अभी हो नहीं पाई, तो ये अभी प्रश्न फिर बनेंगे जब तक कि आपकी न्यू डेटाज नहीं आ जाते, नई जनगणना के डेटाज नहीं आ जाते, तब तक आपको 2011 की जनगणना पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्न से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। देखिए ये उत्तराखंड का प्रश्न, यहाँ से दोस्तों पूरा मुझे लगता है उत्तराखंड शायद यहीं से शुरू हुआ है। एक आध प्रश्न उसने पहले डाल दिया था, लेकिन ये उत्तराखंड का यहाँ पर प्रश्न है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। तिब्बत से व्यापार करने वाली जनजाति भोटिया। भोटिया पे लगातार प्रश्न आ रहे हैं, लगातार प्रश्न है भोटिया पर। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगाना देने की शपथ ली। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई। देखिए लगातार ये प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की यहाँ पर स्थापना पूछ गई। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का ये जो अधिनियम जमीनी उन्मूलन का जो ये भूमि सुधार अधिनियम है, अभी तक ये उत्तराखंड में तो अभी तक यही लागू है भाई। ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, ये देखिए फिर से जनजाति से दूसरा प्रश्न यहाँ पर रख दिया। मैं बार बार कहता हूँ जाति, जनजाति, महिलाएं, बच्चों के मुद्दे, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे, तो ये हमेशा पेपर में छाए रहते हैं। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल यहाँ पर रखा, तत्कालीन करंट है लेकिन उत्तराखंड से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये आगे भी ऐसा है, करंट है लेकिन ये अभी ट्रेडिशनल आपका करंट बन गया है। ये फिर से आपसे पूछ लेगा कि भाई उत्तराखंड में जो ऑपरेशन इस्माइल है वो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो है मुस्कुराहट से, यानी मुस्कान योजना है एक प्रकार की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। भाई ये लगातार प्रश्न आ ही रहे, आपको पता है वन क्षेत्र सर्वाधिक किसका है। ठीक है, आप टिक कर लीजिए आंसर, मैं इसलिए नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को जज कर लें। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान, 7 ताल, द्रोण सागर, डोडी ताल, भिरी ताल। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। ये यहाँ पर संगम का प्रश्न बना दिया। आगे देखिए 70 से, फिर यहाँ पर मैंने उत्तर मार्क किए हुए हैं, आंसर यहाँ पर टिक है। दोस्तों आप अपने प्रश्न को हिंदी में पढ़कर आंसर टिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से अपने प्रश्न को कर सके और उसको चेक कर सके। आगे देखते हैं, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। उत्तराखंड का, देखिए उत्तराखंड का प्रश्न है भाई ये कि जो है पंवार शासकों की राजधानी, तकरीबन यहाँ पर मुझे लगता है 20 से 22 प्रश्न उत्तराखंड के रहे होंगे। काफ़ी प्रश्न थे, क्योंकि 100 नंबर की जीएस में अगर 20 से 22 आ जा रहा है तो लगभग 20 to 30% यहाँ पर बनने के चांस उत्तराखंड के प्रश्न के रहते हैं, और वो इस बार भी रहेंगे। आपको ये ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के जो प्रश्न बनेंगे वो इस बार भी रहेंगे। 20 से 25 प्रश्न रहने की पूरी संभावना होगी। आगे देखिए, गढ़वाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। और ये अभी फिर से शायद एक समाचार पत्र पर 1 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ उस पर भी कोई उसने प्रश्न पत्र में क्वेश्चन बनाया है। आगे देखिए, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड के नायक। आप सबको पता है कि भाई पेशावर कांड के नायक कौन है। कौन से वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। ये देखिए फिर से बनाया है। जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है वो भी यूपी का है, जो आज तक उत्तराखंड में है। और जब उत्तराखंड ये यूपी से अलग हुआ यानी 2000 में, तो उससे पहले जो हमारी टिहरी रियासत हुआ करती थी तो उसका विलय भारत में कब हुआ, क्योंकि स्वतंत्र राजशाही थी ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर इसका आंसर 1949 ही बेस्ट आंसर है, और यही आंसर होना भी चाहिए। आगे देखिए, किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न, ये तत्कालीन करंट है भाई। देखिए खेल के कई सारे प्रश्न आए, 2-3 प्रश्न ऊपर भी थे और एक आध प्रश्न यहाँ पर भी हैं। निम्न में से, ये तत्कालीन करंट मानिए आप,
निम्न में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में भाई तत्कालीन करंट है नालंदा विश्वविद्यालय को शायद उस समय शामिल किया गया होगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से फिर से जनगणना पे दूसरा प्रश्न आ गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो ये पूछा है भारत के प्रोस्पेक्ट में कि उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। देखिए नियम कथन इस तरह के भी आते हैं कि भाई कथन ए है और कथन बी है। तो कथन ए देखिए क्या उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। क्या बात सही है? बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि वहाँ लिंगानुपात जो पहाड़ी क्षेत्र उसमें ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्रों में कम है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में प्लान करते हैं। हाल इनका दोनों ही सही है, ऐसा ही होता है। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? देखिए जो पुनर्गठन अधिनियम सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य को अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश से मतलब इस नियम का प्रयोग अधिनियम का प्रयोग किया गया, तो भाषाई आधार उसका बेस था और उसी आधार पर सबसे पहला पुनर्गठन हुआ। टिहरी रियासत, देखिए टिहरी रियासत से दूसरा प्रश्न पूछ लिया। अभी पूछा था टिहरी राजशाही का विलय कब हुआ था, और दूसरा पूछ लिया टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई, ये आसान प्रश्न है। 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के, राष्ट्रपति शासन तो भाई 356 के अंतर्गत ही लगता है, सबको पता है। ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम है। ठीक है भाई, कोई हानिकारक रसायन है, इसको आप देखिए क्या आंसर है, ऊपर आंसर मार्क हो रखा है। उत्तराखंड का प्रथम निर्याती समूह किसे माना जाता है? यह उस समय का ऐसा प्रश्न था जो बहुत ही कम छात्रों को आया। कोल, कुनिन, वनराजी और हूण, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा है। तो ये जो प्रश्न उस समय का था, आयोग ने इसका आंसर कोल माना है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आयोग ने इसका आंसर कोल माना है। ठीक है, 84 देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आंसर फिर से टिक किए हुए हैं। आप इनको धीरे धीरे यहाँ पर मैं बढ़ा रहा हूँ, आप देखते रहें। अब ये लास्ट पेज बचा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से, आप सबको पता है कौन सा है। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50%, वैसे आपको पता है सभी जगह भारत में जो सभी राज्य जहाँ पर पंचायतें हैं 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके राज्य हैं जिनमें कि 50% है, उसमें से बिहार, यूपी और उत्तर प्रदेश शामिल। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी यहाँ पर शामिल है। उत्तराखंड में जब किया था तो किसने किया, पूछा ये कि किसने किया है यहाँ पर, तो ये तत्कालीन जो सीएम रहे बीसी खंडूरी, इन्होंने किया था महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायतों में। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, ये भी करंट का क्वेश्चन है भाई उस समय का। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों का, उत्तराखंड का प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री के सहित कुल कितने मंत्रियों को नियुक्त किया जा सकता है। भाई ये मैक्सिमम 15% होता है, लेकिन अगर किसी राज्य का 15% से जब निकालेंगे और वो 12 से कम आएगा तो वो भी नहीं माना जाता, तो इसलिए कहा जाता है मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15%। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? ये पूछा है कौन सा ऐसा भारत का राज्य जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश सर्वाधिक है। नौकरी कहाँ पर है, ये आप सबको पता है। 16 वन का संबंध, ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है। 16 वन पूछ लिया यहाँ पर इसने, कल को ये कुछ भी पूछ लेगा, आग वन पूछ लेगा, कुछ भी जो इसके मन में आएगा। एक आध प्रश्न ऐसे जरूर रहेंगे कि वो जो आपको आते ही नहीं, आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, बेटर है कि आप उन प्रश्नों को छोड़ दें। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? डोलवी इस्पात, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पहले भी आते रहे। झूम खेती को कहते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में, ये देखिए भाई कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुछ राज्य के ऐसे जिले जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं और कुछ जिले पहाड़ी, नहीं तो अधिकांश राज्य शायद पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश से पूर्णतः पहाड़ है, लेकिन जो देहरादून, उत्तराखंड का देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह ये प्लेन के हैं, तो इस वजह से आंशिक पहाड़ और आंशिक आपका मैदानी माना जाता है। ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन भारत के किसके स्वामित्व में आते हैं? ये इसने पूछा 96 में। साझा संपत्ति जो स्वामित्व है भारत में किसके पास, निजी है, ग्राम है, या राज्य के अंतर्गत आते हैं या जनपद के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ इसका प्रश्न का उत्तर सी है कि साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके पास है, क्योंकि ये राज्यों के पास रहते हैं, राज्यों के मुद्दे हैं उनके रहते हैं। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? IIM ये उस समय नया बना था, लगभग नया ही बना है तत्कालीन, और ये काशीपुर में बनाया गया था, आपको पता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसको देता है? यानी राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध जो अपनी रिपोर्ट है वो किसको देगा? तो ये आपको पता है कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी कार्य होते हैं तो सीधा वो गवर्नर के अंडर में रहते हैं डायरेक्टली, तो गवर्नर को रिपोर्ट देते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। भाई
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है लेकिन उत्तराखंड से जोड़ दिया, और ऐसे कई प्रश्न यहाँ पर जोड़े गए। तो ये आपका 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी इसमें पहले हो, इस तरीके से। तो दोस्तों ये पूरे 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ पर पेपर 2 देखिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पर है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर इन प्रश्नों को आपको दिखा रहा हूँ, आंसर मैंने टिक किए हैं। आप देखिए कि पिछले बार रीजनिंग का पेपर कैसा था। देखिए दोस्तों, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि मेरिट में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाएगा। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं और आप केवल जीएस के बेस पे जा करके सोच रहे कि सिलेक्शन ले लेंगे तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए कम से कम 30-35 प्रश्न अगर आप यहाँ से कर ले रीजनिंग से तो आप सिलेक्शन की लिस्ट में आ जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 30-35 पर आप सेफ है। 65 से 70 आप जीएस में कीजिए, 30 से 35 पर आप यहाँ कीजिए तो आप यहाँ पर ये क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यहाँ पर मैं इन प्रश्नों को आपको दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के तौर पर कर लीजिए। 4 ये प्रश्न मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप खुद ही इनको पढ़ करके सॉर्ट आउट कर लीजिए। अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूँ टोटल धीरे धीरे, ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से देख सकें और कर सकें। ठीक है दोस्तों, आसान प्रश्न था, कुछ प्रश्न दोस्तों बहुत ही बेसिक प्रश्न होते हैं कि जो आप देखकर ही आंसर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो है इस प्रश्न को देखते हुए ये देखिए 13 प्रश्न यहाँ पर इसमें एक ही पेज में है। आगे मैं आपको जो आप देखिए आगे यहाँ पर 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ये प्रश्न यहाँ पर देखिए। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप धीरे धीरे देख लें। प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग, और ये बहुत ही प्रश्न आसान है। देखिए, आप जो भी प्रश्न आपको ना आए आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, आपको पूरा पेपर मैं यहाँ पर लगभग दिखा दिया है। कुछ प्रश्न बाकी है वो भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका यूनिट जो आपका होता है नंबर सिस्टम से, वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न इस पेपर में बने हुए हैं। सीरीज के प्रश्न हैं, ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं, और कुछ आपके समांतर माध्य वगैरह के भी प्रश्न यहाँ पर बने। आप पूरा पेपर आसानी से अपने आप को चेक कर सकते हैं ये मान करके कि जैसे ही हाल में आपका पेपर होने वाला हो। तो ये 50 प्रश्न आपको मेरिट में ऊपर नीचे करेंगे, इसलिए आप इन पर विशेष ध्यान रखिए। ये आखिरी पेज है दोस्तों, ये देखिएगा, इन प्रश्नों को काफ़ी क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न मैं आपको धीरे धीरे सब दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये लीजिए। और इस तरह ये यहाँ पर पूरा जो है 150 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको ये पेपर एनालिसिस जो मैंने यहाँ पर किया है, एनालिसिस का मतलब कि मैंने आपको बताया है, आप प्रैक्टिस खुद कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, उसको उसका आंसर चाहिए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जैसे कि मैं अभी आपके लिए 2016 का ये पेपर लेकर के आया हूँ, अभी इसमें एक 2012 का पेपर भी लोअर पीसीएस का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लोअर पीसीएस 2012 का पेपर लेकर आऊँगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में केवल लोअर पीसीएस के 2 ही पेपर हुए हैं। तो मैं अगली बार 2012 का पेपर लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।